तो यह ज्ञान की मध्यस्थता कहाँ हुई है? ज्ञान की मध्यस्थता जो है वो कौन से स्टेज पे होती है? ज्ञान की मध्यस्थता मैंने सारे जगत के प्रति मध्यस्थ हो गया हो, ये मध्यस्थता। सारे जगत में मेरा कोई नहीं है, सब एक पंक्ति में है, एक और मैं और एक और सारा जगत। ये मध्यस्थता हुई, उसे कोई राग और कोई द्वेष नहीं, ये मध्यस्थ है। जब शुद्धात्मा को अपनी सत्ता को अंगीकार कर लिया तो अन्य जितने भी हैं वो गे कोटि में चले गए, उसी का नाम मध्यस्थता। अर्थात किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष ये समाप्त हो गया, ये नहीं है। अन्य को गे कोटि में डाल देने के बाद न किसी के ऊपर राग न किसी पर द्वेष, कुछ नहीं है। ये ज्ञान तो इतना निर्णायक है ना, एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, इसका निर्णय फिरता नहीं है। इसलिए अत्यंत मध्य सबके प्रति कोई नहीं, कोई इष्ट और कोई अनिष्ट नहीं, कोई राग का विषय कोई द्वेष का विषय, कुछ नहीं। राग और द्वेष ही मेरे नहीं तो उनके विषय का क्या काम? सबके प्रति मध्य, अपनी पर्यायों के प्रति भी मध्य। किसी कोई पर्याय 100% हो गई, कोई पर्याय कम हो, कैसा भी हो, कोई तकलीफ नहीं, कि कैसा भी हो, उसको मतलब ही नहीं मानो, उसको एकमात्र से चिन्ह मात्र से मतलब रह गया। उसी की ओर बार बार जाने का श्रद्धा भी प्रयत्न करती है, ज्ञान भी प्रयत्न करती है। श्रद्धा के लिए तो सार्वकालिक हो गया, सार्वकालिक और सार्वदेशी हो गया श्रद्धा के लिए। अब अगर जैसे क्षायिक सम्यक्त है तो ये तो अनंतानंत काल तक केवल एकमात्र उस ज्ञायक को विषय करती रहेगी वो, बस ज्ञान में है ये बात, क्योंकि उसके विषय अनेक हैं, उससे विकल्प है। श्रद्धा निर्विकल्प होती है, ज्ञान सविकल्प होता है, अर्थात उसमें भेद प्रभेद सहित पदार्थ अनुभव में आता है। वाह। दर्शन निर्विकल्प होता है, उसमें भेद प्रभेद सहित उसका ज्ञान देखना नहीं होता, उसमें केवल सत्य रूप में देखना होता, केवल सत्य, हर चीज, अपना आत्मा भी सत्य रूप में। श्रद्धा में तो वंस एंड फॉर ऑल, बस श्रद्धा में तो हमेशा के लिए हो गया, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान अंतर्बाह्य इस तरह से व्यवसाय करता रहता, इसमें सर्वथा श्रद्धा।
कि स्व पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार धर्म स्वाभाविक है। फिर से, स्व पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार धर्म स्वाभाविक है। ज्ञेयाकार धर्म को स्वीकारने से अनुभव होता है कि निषेधने से अनुभव होता है, कृपया समझाइए। ज्ञान की जो स्वपर प्रकाशक पर्याय है वो वास्तव में तो स्वप्रकाशक, वास्तव में जब उसका हम विश्लेषण करते हैं अच्छी तरह तो स्वप्रकाशक ही सिद्ध होती है। अब स्वप्रकाशकता में जो प्रतिभास होता है उसे ज्ञेयाकार भी कहते हैं और ज्ञानाकार भी कहते हैं, लेकिन असल में ज्ञेयाकार नहीं है, क्योंकि जो ज्ञेयाकार है वो तो ज्ञेय के पास रहता है, ज्ञान के पास नहीं आता ज्ञेय का।